चलो, फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा क्वेश्चन 21 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। लार्ज ड्रम हैविंग रेडियस आर इज स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सेस, एक्सेस के ऊपर घूम रहा है, ड्रम है जिसकी रेडियस आर है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, हमको वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट अ बॉडी ऑफ मास एम remains stuck to the under wall of the drum, taking the coefficient of friction between the drum surface and the mass m is mu। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। जिसने कर लिया है चुपचाप बैठ के इसको देखते रहे कैसे बना है। चलिए नेक्स्ट। पढ़ ली क्वेश्चन, लाइट चमक रहा क्वेश्चन तो पढ़ लिए ना। ये ब्लॉक जो लगा है ना, ये ड्रम के साथ लगा है और ड्रम क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ये मास इसका m है। चलिए एक बार इसका एक्सप्लेन करते हैं, इसी में ड्रॉ कर देते हैं। आपको क्या दिया है, एक ड्रम जिसकी रेडियस r है और ये एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से क्या कर रहा है, अपने एक्सेस के परितः घूम रहा है। अब जो ड्रम है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, ये रोटेट करता है अपने एक्सेस के, है ना, इतना तो समझ गए हैं। अब ये जो के साथ ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक एक क्यों नहीं गिर रहा है। मान लो उसको फ्रिक्शन ऊपर ज़्यादा लगेगा तभी तो ब्लॉक नहीं गिरेगा ना। ब्लॉक नहीं गिर रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, यदि नीचे की ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन कम रहा था। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन इसके पर करवाया भी था, जिसको क्वेश्चन में टिक नहीं किया था उसको टिक कर देना चाहिए तो इजी रहता है। ठीक नहीं कर रहा है, मतलब कि नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका, n इज m ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब कि m v स्क्वायर बाई आर होता है ना, तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। इसकी वैल्यू पुट करोगे m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, इसको सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं। तो आर से कट गया तो ये नॉर्मल लग जाएगा n ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको इसका वेट कितना हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे का अलग से मैं नहीं बना रहा हूँ मैं m, ये इसका वेट कितना हो जाएगा mg, और नॉर्मल इधर लग रहा होगा ना, इसको हम रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, माने F रिक्वायर्ड इज लेस देन टू F मैक्सिमम फोर्स, होगा कि नहीं। क्वेश्चन को समझना है चीज़ को, तो इसको जो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है F रिक्वायर्ड इक्वल टू mg है ना, और ऊपर तो क्या है आपका एक फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन, यहाँ पर लगेगा इसमें यहाँ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। ब्लॉक क्यों नहीं गिर रहा है भाई, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। इतने फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है हमको इतने फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, F रिक्वायर्ड इक्वल टू mg हो जाएगी, ब्लॉक नीचे ना गिरे, है ना, क्लियर। ब्लॉक नीचे ना गिरे तो F रिक्वायर इज लेस देन इक्वल टू F मैक्सिमम होना चाहिए। F रिक्वायर्ड इज लेस देन इक्वल टू F मैक्सिमम। ठीक है, तो F रिक्वायर्ड हमने कितना लिया, mg, ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल की वैल्यू आप लोगों ने निकाल चुका है, mg लेस देन इक्वल टू म्यू m ओमेगा स्क्वायर आर, तो m और m से कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, g लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर म्यू, तो g है ना अपॉन म्यू आर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तो g म्यू आर इज ओमेगा। तो यही तो आपका ऑप्शन है ना, इक्वल टू, तो 4 ऑप्शन में है ये, यही हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी बहुत आसान है, अभी जो है जो
जो पेपर चल रहे हैं जेई मेंस के, इससे मैथ्स का क्वेश्चन टफ आ रहा है, इजी है ना, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो, या फिर फिजिक्स का है ठीक है, नॉर्मल टू माने ठीक ठाक है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो आपको इसलिए हम कहते हैं तैयारी सबकी अच्छी रखना चाहिए, ताकि इजी दे, मॉडरेट दे, तो टफ दे, सारे आपको बन जाए, एक स्कोरिंग नंबर मिल जाए, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेहनत अच्छे से करो, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दो, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है आप लोगों के लिए। चलिए उतार लीजिए और इसको लाइक कीजिए। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन।